सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। हमारे आर्यन प्राइवेट ITI के यूट्यूब चैनल में आप लोग सभी बच्चों को स्वागत है। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे जो हम पढ़ा रहे हैं रेलवे से संबंधित प्रश्न, उसको अच्छी तरह से समझने का और क्लास करने का प्रयास करें ताकि आने वाले एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए आज हम आते हैं परसेंटेज का क्लास नंबर 5 में, जो कि क्वेश्चन स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 22 से 21 तक हम आप लोग को पढ़ा दिए थे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि रमन अपने आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद 2700 रुपया बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का आय कितना परसेंट का होता है? 100% का होता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का आय जो होता है वह हमेशा 100% का होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है रमन अपने आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। भोजन पे खर्च करता है कितना? 20%। 100 का निकालिए 20%, कितना आ गया? 100 का 20%, 20 आएगा, है ना? 20। अब देखिए 100 में से 100% माइनस 20%, शेष कितना प्रतिशत बचा? 80%। अब देखिए उसके बाद शेष का 25% वस्त्र पे खर्च करता है। अब देखिए वस्त्र पे खर्च करता है, शेष का, शेष कितना बचा? ये देखिए शेष कितना बचा? शेष बचा 80। 80 का 25% वो वस्त्र पे खर्च करता है। 25 × 100, 20 × 80। ठीक है, यानी अब देखिए 20% आया। ठीक है, अब शेष कितना बचा? तो 80% माइनस 20% बराबर 60%। ये 60% शेष बचा। अब इस 60% का 10% यातायात पे खर्च करता है। अब देखिए यातायात पे खर्च करता है कितना? शेष का, शेष कितना बचा? 60 का कितना परसेंट? 60 का कितना परसेंट? 10%। 60 का 10% यातायात पे खर्च करता है। ठीक है, यानी 6% यातायात पे खर्च कर रहा है। तो शेष कितना बचा? शेष 60 माइनस 60% माइनस 6% बराबर 54% शेष बचा। अब देखिए क्या कर रहा है, खर्च करने के बाद बचत कितना किया? 2700 रुपया। बचत कितना परसेंटेज हुआ? शेष जो बचा लास्ट में परसेंटेज बचत हुआ, तो 54% बराबर 2700 रुपया का बचत हुआ। तो आप बताइए 54% बराबर दिया हुआ है 2700 रुपया। ठीक है, 2700 रुपया। 54% बराबर 2700 रुपया। तो उसका मासिक आय पूछ रहा है। मासिक आय हमेशा कितना होता है? 100%। तो 100% बराबर निकाल लीजिए 2700 बटा 54 गुना 100। ठीक है, अब देखिए काटिए 50 बार में 50 दूनी 100, 27 दूनी 54। अब देखिए ये कट गया 100 बार में। ठीक है, अब कितना आ गया? 5000। उसका मासिक आय कितना था? 5000 रुपया उसका मासिक आय था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने आय का 1/5 भाग पत्नी को 1/5 भाग पत्नी को, तो शेष भाग कितना बचा? शेष कितना बचा? शेष बचे कितना? 4/5।
4/5 बचा। उसके बाद देखिए एक व्यक्ति अपने आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/5 भाग बड़े बेटे को। इसमें बड़े बेटे को 2/5 भाग, तो शेष कितना बच गया आपका 3/5। शेष कितना बच गया, शेष बच गया 3/5। अब बोला छोटे बेटे को कितना 1/4 भाग छोटे बेटे को देता है। 1/4 भाग कितना छोटे बेटे को देता है, तो शेष कितना बच गया 3/4। ये शेष आपका बच गया। ठीक है, देने के बाद बचत आया। बचत को अगर आय में कन्वर्ट करेंगे, बचत को आय में ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 900 रुपया बचत दे रहा है। ठीक है, हमको निकालना है कि उसकी व्यक्ति का आय कितना था। आय में ले जाएंगे तो ये अनुपात जो है वो उलट जाता है। तो लिख सकते हैं 5/4 गुना 5/3 गुना 4/3। ठीक है, 4 कैंसिल, 3 9। ठीक है, 100 बार में। ठीक है, और बचे 2500 रुपया इसका आंसर आएगा। उसका मासिक आय 2500 रुपया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश अपने आय का 20% बचाता है। राकेश अपने आय का, किसी भी व्यक्ति का आय कितना होता है जी, किसी व्यक्ति का आय कितना परसेंट का होता है 100% का होता है। किसी व्यक्ति का आय कितना परसेंट का होता है 100%। क्या कोई 100% से ज्यादा कमाता है क्या, रुपया में कमाता है? कोई 10,000 कमाता है, कोई 1 लाख। तो किसी का 100% 1 लाख होगा, किसी का 100% 10,000 होगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है राकेश अपने आय का 20% बचत करता है। आय अगर 100% है तो बचत कितना कर रहा है, वो 20% का बचत कर रहा है। तो खर्च कितना कर रहा होगा, 80% का खर्च करता होगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ जाती है। 2 वर्ष बाद उसकी आय जो है 20% बढ़ जाती है, यानी उसका आय कितना परसेंट हो जाता है 120% हो जाता है। परंतु अभी भी उसका बचत 20% ही है। परंतु अभी भी उसका जो बचत है वो 20% ही है। तो 120 का 20% आप निकाल लीजिए। उसका बचत 120 का 20% निकालिए, उसका बचत अभी भी 20% ही है। ठीक है, 12 दूनी 24, यानी उसका बचत अभी भी कितना है 24%। तो आप निकाल लीजिए उसका खर्च कितना होगा। तो 120 में से 24 घटाएंगे, देखिए कितना आ जाएगा। ठीक है, 96 आना चाहिए ना। 120 में से 24% घटाएं कितना, अभी उसका खर्च कितना, पहले था 80, अब खर्च तो वही पूछ रहा है कि अब अभी उसका खर्च कितना प्रतिशत बढ़ गया। पहले उसका खर्च था 80, अब उसका खर्च हो गया 96। तो खर्च में वृद्धि कितना हुआ, खर्च में वृद्धि हुआ कितना परसेंट 16%। तो ये पूछ रहा है 16 वृद्धि हुआ, खर्च में वृद्धि कितना हुआ 16। तो पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। तो 16 वृद्धि किस पे हुआ 80 पे। 16 80 का कितना परसेंट है निकाल लीजिए। 16 बचे 80, 20 बचे 100, यानी उसका परसेंट में कितना वृद्धि हुआ, खर्च में 20% का पहले से वृद्धि हुआ। स्क्रीनशॉट लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। राहुल अपने आय का 75% खर्च करता है। राहुल अपने आय का 75% आय उसका राहुल का 100% होगा। तो खर्च कितना कर रहा है वो 75%। राहुल अपने आय का 75% खर्च कर रहा है, तो उसका बचत कितना होगा, बचत मात्र 25% ही होगा। ठीक है, अब बोल रहा है राहुल अपने आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाती है। उसके आय में 20% का वृद्धि हो जाएगा तो आय हो जाएगा 120%।
उसके बाद बोल रहा है कि तथा वह अपना खर्च में 10% बढ़ा लेता है। पहले जो खर्च था उसका 10% का वो खर्च में वृद्धि करता है, तो 10% वृद्धि करेगा तो कितना वृद्धि हो जाएगा? 7.5 वृद्धि हो जाएगा। तो इसमें जोड़ दीजिए 7.5 कितना आ गया? 7.5 कितना हो गया? 75,82 82.5%। अब देखिए पहले आय था, अब आय हो गया 120, खर्च हो गया 82.5, तो बचत इसका कितना हो गया? बचत देखिए घटा लीजिए, 120 में से 82.5 घटा लेते हैं तो उसका आय आता है बचत। उसका बचत कितना है? तो आप घटाइए, 10 में से 7 हो गया, ये आपका कितना? 11 में 60 गया 3, 37.5% का बचत हुआ। अब बताइए, तो पूछ रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहले बचत 25 था, अब बचत हो गया कितना? 37.5। तो बचत में वृद्धि प्रतिशत कितना? बचत में वृद्धि कितना का आया? 12.5। बचत में कितना परसेंट का वृद्धि आया? 12.5। तो ये पूछ रहा 12.5 बोल रहा है लास्ट में कि उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई? 12.5 का वृद्धि हुआ। प्रतिशत में पूछ रहा है तो वृद्धि इस पे हुआ, तो लिखेंगे 25 गुना 100, 25 100, इसको गुना करिए 520 और 5 में 10 तो 12, 4 5 20, 4 में 8, 8 है तो 10 के शून्य बाकी 1, ठीक है, चलता 4 1 5 कितना परसेंट? आप बताइए 12.5 गुना कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? 50% का वृद्धि हुआ। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। कितना परसेंट का बचत में वृद्धि हो गया? 50% का। चलिए ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है 26 नंबर। एक विद्यार्थी को 29% अंक मिलता है, एक विद्यार्थी को 29% अंक मिलता है और वह 29% अंक प्राप्त किया तथा वह 6 अंक से फेल हो गया, 6 अंक से फेल हुआ, ठीक है, 6 अंकों से फेल हो गया। तो अगला विद्यार्थी है वो 43% अंक प्राप्त करता है, 43% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण के न्यूनतम अंक से 8 अंक अधिक लाता है, 8 अंक अधिक लाता है, ठीक है, न्यूनतम अंक से 8 अंक अधिक लाता है। तो पूछ रहा परीक्षा में कुल कितने अंकों की संख्या? तो अब बताइए कि ये दोनों का बीच का डिफरेंट ये दोनों बता रहा है कि नहीं बता रहा है। अगर 29% में 6 अंक जोड़ दिया जाता तो वो लड़का पास करता कि नहीं? पास कर जाता। या 43% में अगर 8 अंक को हम घटा लेते तो वो पास कर जाता, मतलब पूरा पास करता, अधिक अंक नहीं लाता। तो ये दोनों का बीच का डिफरेंट ये दोनों का योग बता रहा है कि नहीं? है कि नहीं? 8 6 14 43 कितना हो गया? यानी 14% बराबर दिया हुआ 14। तो पूछ रहा है कि उसकी कुल अंक हमेशा एग्जाम होता है 100% पे एग्जाम होता है, तो 100% बराबर निकाल लीजिए 14/14 गुना 100, ठीक है, 100 यानी कुल कितना परसेंट का एग्जाम था? 100% का एग्जाम था, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। चलिए आज का क्लास यहीं तक एंड होता है। अब हम मिलते हैं परसेंटेज का क्लास नंबर